नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे राजस्व अर्थात बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले भी जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में जो है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का जो ये वित्तीय जो वर्ष है ये कब से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1 अप्रैल। अर्थात 1 अप्रैल से जो है भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बजट। तो बजट जो होता है ये एक लेख पत्र है किस प्रकार का? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। सरकार की राजकोषीय जो नीति होती है उसका एक ये बजट लेख पत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अर्थ। तो यहाँ पर जो ये शून्य आधारित जो बजट होता है ये क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है ये होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो भारत का जो बजट है प्रत्येक वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसमें जो है प्रत्येक वर्ष अलग अलग जो बजट है ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो ये जो शून्य आधारित जो बजट है ये इनमें से किस देश की देन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन रहेगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो ये जो अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें जो तकनीकी जो है ये इसको सबसे पहले कब अपनाया था? तो 1977 ईस्वी में इस देश के द्वारा पहले इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष की वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो ये सबसे पहले तो 1977 में अपनाया गया था। तो यहाँ पर ये जो है किस वर्ष का जो वार्षिक बजट था जिसमें इसको अपनाया गया था? तो ये था 1987-88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो ये जो कौन सा राज्य है जिसमें शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया है? तो ये था आंध्र प्रदेश। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? तो यहाँ पर जो भारत है इसमें ये शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक जो वित्तीय वर्ष विवरण जो है बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुँचाया जाता है। तो इनमें से किसके समक्ष ये पहुँचाया जाता है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के जो दोनों सदन हैं इनके समक्ष बजट पहुंचाया जाता है और प्रमुख जो है लोकसभा होती है, लोकसभा उसको पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के जो बजट है इसके चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी जो मद है इनमें से कौन सी है? ये रहेगी केंद्रीय आयोजना। UPSC का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। तो भारत को इनमें से कौन सा कर है जिससे अधिकतम आय प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सा कर है ये रहेगा निगम कर। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्र सरकार का जो गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो केंद्र की जो सरकार है इसका एक गैर योजना व्यय का एक अंग नहीं है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। नेक्स्ट रहेगा, भारत सरकार की जो कुल कर आय है इसमें सबसे अधिक योगदान
किसका है? तो यह जो सेंटर की जो सरकार है, भारत सरकार, इसकी आय में सबसे अधिक जो योगदान है ये इनमें से किसका रहेगा? ये रहेगा केंद्रीय आबकारी कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो ये संघीय जो बजट है इसको अधिकतम आय इनमें से कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये कॉरपोरेट कर से इसे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत है जो संघ की सरकार है इसका नहीं है? तो ये रहेगा व्यापार कर। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा, तो इसका अंतर ये इनमें से किसके बराबर होता है? तो ये रहेगा सार्वजनिक ऋण के बराबर। सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर पूछा गया है, यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर है इनमें से किस कर से सरकार को अधिकतम आय राजस्व की प्राप्त होती है? तो ये रहेगा निगम कर। सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट सरकार भारत सरकार के जो बजट है इसके कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? यह रहेगा राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो सेंटर की सरकार का जो है इनमें राजस्व का एक स्रोत नहीं है। ये कौन सा है? ये रहेगा कृषि आय कर। और एसएससी 2008 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में से कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो भारत सरकार का जो बजट है इसके आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बजट या घाटा कहते हैं। और एसएससी जो 2007 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी आगे भी आने की ज़्यादातर संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य। तो यहाँ पर जो ये राजकोषीय घाटा होता है इसका क्या अर्थ होता है, इससे क्या तात्पर्य रहेगा? इसका जो अर्थ है ये होता है कुल व्यय अर्थात राजस्व की प्राप्तियाँ प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा कर आय। सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद इनमें से कौन सा रहा है संघीय सरकार के बजट में? तो ये रहा है ब्याज की आयादगी। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बजट से एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संघ सरकार के द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? तो संघ की जो सरकार है इनमें से कौन सा कर है जो ये नहीं वसूलती है? ये रहेगा कृषि भूमि पर आय कर। एसएससी 2013 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूपीएससी 2013 में पूछा गया था कि यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित ना हो तो सरकारी व्यय जो है किस आधार पर किया जाएगा? ये होगा लेखा अनुदान के आधार पर। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा अनुमोदन। तो ये जो वोट ऑन अकाउंट और जो अंतरिम बजट है इसके बीच क्या अंतर होता है? तो इनमें से क्या अंतर होता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यापक मात्रा से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती
ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत का जो संविधान है इसमें बजट को क्या कहा जाता है। तो भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है, इसे कहेंगे वार्षिक बजट स्टेटमेंट। एसएससी 2014 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट रहेगा भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसकी जो कर की जो शुरुआत है ये इनमें से कहाँ से किन के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये हुई थी जेम्स विल्सन के द्वारा। इन्होंने जो है आमदनी पर जो कर इसकी शुरुआत की थी, टैक्स की शुरुआत। यूपीएससी 2015 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा संघ सरकार के जो कर राजस्व है इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। तो यहाँ पर जो संघ की सरकार है इसके राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा रहेगा, ये होता है निगम कर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो सेंटर की सरकार इनमें से कौन सा कर नहीं लगाती है, ये रहेगा मार्ग पर कर जो है ये सेंटर की सरकार भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। यूपीएससी 2013 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा समूह जो केंद्रीय कर से संबंधित है, ये रहेगा ऑप्शन बी, उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। दोस्तों अब जो हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो है बजट जो है आने वाला है, तो इसलिए एग्ज़ाम में जो है बजट से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत में जो कृषि आय कर लगाया जाता है। तो कृषि पर जो कर है ये इनमें से कौन सी सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राज्य की सरकार जो है कृषि पर कर लगाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूपीएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कृषि आय पर कर किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्रत्यक्ष कर इनमें से किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये रहेगा संपदा कर। तो प्रत्यक्ष कर है संपदा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत की जो राजकोषीय नीति है इनमें से कौन सा उद्देश्य एक शामिल नहीं है। तो भारत की राजकोषीय नीति में इनमें से एक उद्देश्य शामिल नहीं है, तो ये रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विनियमन। एसएससी 2011 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो राजकोषीय नीति है इनमें से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो ये रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अगला क्वेश्चन रहेगा कराधान एक उपकरण है। तो यहाँ पर जो एक कराधान है इनमें से किस प्रकार का एक उपकरण है, तो ये रहेगा राजकोषीय नीति का। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। तो क्वेश्चन है कि भारत सरकार का जो व्यय है किस पर इमदाद या सब्सिडी के कारण अधिकतम है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, तेल पर। एसएससी 2012 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार का जो व्यय है ये किस प्रकार इमदाद या सब्सिडी के कारण अधिकतम, तो रहेगा तेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको प्रकाशित किया जाता है। और एसएससी 2020 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा संघ सरकार के द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है। तो संघ सरकार के द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है, तो ये रहेगा सीमा शुल्क को। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो सेवा कर है ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो है ये 1994-95 में जो है इसको शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय, तो कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है। तो ये संस्था कौन सी है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वित्त मंत्रालय। तो भारत में जो राजकोषीय नीति है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा
तैयार की जाती है। एसएससी 2017 का एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आएगा, घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मुद्रा आपूर्ति है इसमें बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार के मूल्य के पूरक रूप में देती है। तो बाजार के जो पूरक मूल्य है इसके रूप में इनमें से कौन सा जो है ये दिया जाता है, इसे जो है सब्सिडी कहा जाता है। तो सब्सिडी एक ऐसा भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। एसएससी 2017 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स शुरू किया गया था। तो भारत में सामान और सेवा कर ये कब शुरू किया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1 जुलाई 2017 को रेलवे का जो एग्जाम था 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, सामान और सेवा कर जीएसटी जो है ये लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जिसने जीएसटी को लागू किया था तो ये था फ्रांस देश। और रेलवे 2018 एसएससी 2019 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्न अंकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। तो जीएसटी में इनमें से कौन सा कर जो है शामिल नहीं हुआ है। तो ये रहेगा सीमा शुल्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। CGPSC 2019 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय जो संसद है इसके द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य। तो यहाँ पर जो जीएसटी जो है संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है। तो ये असम रहेगा। और रेलवे का जो एग्जाम था 2018 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद के द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो ये था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जो जीएसटी है इसका औपचारिक शुभारंभ कब हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक रूप से शुभारंभ कब हुआ था। ये संसद भवन से इसका जो है प्रारंभ हुआ था। यूपीएससी 2017 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के राजस्व अर्थात बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।